Let's do the question answers of vitamin M chapter. Why did grandpa dislike living in the city with his daughter? जो grandpa थे उनको सिटी में रहना उनकी बेटी के साथ क्यों नहीं पसंद था? तो ग्रैंडपा को सिटी में रहना नहीं पसंद था क्योंकि जो सिटी थी वो बहुत शोर शराबे वाली थी, उसमें बहुत भीड़ भाड़ थी और वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिटी में फील करते थे। एंड जो वो छोटा सा हाउस था उनको फील कराता था कन्फाइंड, एंड उनको अपनी फ्रीडम और पीस विलेज वाली लाइफ का बहुत ज़्यादा वो मिस करते थे, इसलिए ग्रैंडपा को सिटी में रहना पसंद नहीं था। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है कि विद्या अपने डैड को अकेले बाहर क्यों नहीं जाने देती थी? विद्या अपने डैड को, फादर को बाहर अकेले नहीं जाने देती थी क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे, उनको चीज़ें याद नहीं रहती थी और वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक थे। इसलिए उसको डर था कि अगर वो बाहर अकेले जाएंगे तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा और या तो वो खो जाएंगे, इसलिए विद्या अपने डैड को घर से बाहर अकेले नहीं जाने देती थी। क्या रवि अपनी मॉम के फेवर में था ग्रैंडपा को बच्चे की तरह ट्रीट करने के लिए? अगर हाँ तो क्यों, तुम कैसे कह सकते हो? अगर ना तो तुम क्या कह सकते हो? वो अपने ओपिनियन बताओ। तो नहीं, रवि बिल्कुल भी फेवर नहीं था अपनी मम्मी के, जैसे वो अपने ग्रैंडपा को बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। उसको लगता था कि ग्रैंडपा डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट और डिग्निटी इतनी ओल्ड एज में। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है क्या रवि अपने जो अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया था वो निभाया या नहीं निभाया? तो रवि फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कीप हिज प्रॉमिस। उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी उस प्रॉमिस को रखने में। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ गया था कि जो ग्रैंडपा है उनको फ्रीडम की ज़रूरत है, उनको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है कि कोई उनकी बात समझे, ना कि उन पे हुक्म चलाए। अब देन पेज नंबर 106 और 107 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट वाला मैंने स्किप कर दिया है, सेकंड वाला देखो। वॉज ग्रैंडपा लॉस्ट एज फियर्ड बाय रविज मदर? क्या जो ग्रैंडपा थे जब वो खो गए थे तो क्या वो रवि की मम्मी के डर से खोए थे या क्या था? नहीं, ग्रैंडपा को उनकी मम्मी का कोई भी डर नहीं था, बल्कि वो तो कंफर्टेबली अपने घर पे वापस आके सो गए थे। ठीक है, रवि को कैसा लगा जब उसने ग्रैंडपा को बेडरूम में पाया था? रवि को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुआ, वो बहुत ज्यादा खुश हुआ जब उसने वापस आके देखा कि ग्रैंडपा घर पे आ चुके हैं। डू यू थिंक रवि मदर विल गेट टू नो व्हाट हैड हैपेंड? तुम्हें क्या लगता है कि रवि की मॉम को पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या हुआ था और कैसे कैसे इन दोनों ने सरवाइव किया? तो रवि की मम्मी को मुझे नहीं लगता कि पता चला होगा, क्योंकि ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट। जब तक कोई इंसान उनको सारी बातें नहीं बता देता। नाउ पेज नंबर 109 के क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ कि जब रवि ने अपने ग्रैंडपा को घर पे वापस देखा तो उसको कैसा फील हुआ कि उसके जो ग्रैंडपा है वो सेफली अपने घर पे वापस आ गए हैं। जब रवि ने देखा कि ग्रैंडपा सेफली घर वापस आ चुके हैं तो उसे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। उसका सारा फियर, सारा जो डर था, जो टेंशन थी, जो उसको एंजाइटी हो रही थी, वो एकदम से गायब हो गई थी। और इस रिएक्शन से रवि को पता चल गया था कि वो अपने ग्रैंडफादर की बहुत ज़्यादा केयर करता है एंड इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा अटैच है। दो रवि अलाउड ग्रैंडपा गो आउट अलोन, जबकि रवि ने अपने ग्रैंडपा को अकेले जाने के लिए बाहर हाँ कर दिया था। ही वॉज कंस्टेंटली वरीड अबाउट हिज सेफ्टी, लेकिन वो क्या था, बहुत ज्यादा उनकी सेफ्टी को लेके डरा हुआ था। हिज रिलीफ क्लियरली रिवील्स हिज लव, कंसर्न एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ग्रैंडपा। और जब उसने अपने ग्रैंडपा को देखा तो उसकी तसल्ली, ग्रैंडपा के प्रति उनका प्यार, कंसर्न, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है।
ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, जो ग्रैंडपा की एक आदत थी अपने बर्थडे पर सबको गिफ्ट देने की, जबकि सब लोग अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेते हैं, तो तुम्हारा इस पे क्या एक ओपिनियन है, क्या कुछ तुम सोचते हो, अपने ओपिनियन को बताओ। तो ग्रैंडपा की जो गिफ्ट देने की आदत थी इंस्टेड लेने की, वो बहुत ज़्यादा उनकी जेनरसिटी और डिग्निटी को शो करते हैं, प्यार को और सम्मान को शो करते हैं, ठीक है। इट सजेस्ट दैट ही डजंट सी हिमसेल्फ एज वीक और डिपेंडेंट। ये दिखाता है कि वो अपने आप को वीक नहीं मानते और ये नहीं मानते कि मैं किसी पे डिपेंड हो सकता हूँ, बट एज समवन कैपेबल ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर। जबकि वो ये मानते हैं कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को भी सम्मान और खुशी दे सकते हैं। दिस एक्ट हेल्प हिम मेंटेन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रूव्स दैट ओल्ड एज हैज नॉट टेकन अवे हिज कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये तरीका, ये एक्ट दिखाता है उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने का तरीका, और प्रूव करता है कि इतनी बड़ी एज में भी ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पे डिपेंड रहें, वो खुद इतने कॉन्फिडेंट है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद निभा सकते हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि ग्रैंडपा ने जो रवि को डिटेक्टिव स्टोरी दी थी गिफ्ट में, तुम्हें क्या लगता है, कि उन्हें पता चल गया था कि रवि उनको फॉलो कर रहा है, उन्हें रवि की इंटेंशंस का पता चल गया था? तो ग्रैंडपा ने रवि को डिटेक्टिव की स्टोरी बुक दी थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि रवि उनको सीक्रेटली फॉलो कर रहा है पूरे दिन। बाय चूजिंग दिस गिफ्ट, ग्रैंडपा, मतलब जब उन्होंने ये गिफ्ट चुना था, ग्रैंडपा इनडायरेक्टली एक्नॉलेज कर रहे थे रवि की क्लेवरनेस और कंसर्न को, मतलब उसकी चालाकी को और उसकी समझ को। वो जानना चाहते थे कि रवि आखिरकार कैसा इंसान है, उसमें कितनी चतुराई है और कितनी समझ है। It suggests that Grandpa was fully aware of Ravi's action. ये दिखाता है कि ग्रैंडपा को रवि के सारे एक्शन, सारे तरीकों के बारे में पता था, एंड और अप्रिशिएट हिज केयर, वो उसकी जो देखरेख है उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, while calmly showing that his own mind was still sharp, जो कि दिखाता है कि जो ग्रैंडपा है उनका दिमाग अभी भी बहुत ज़्यादा शार्प है, वो अभी भी बहुत अच्छा सोच सकते हैं। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर जो कि बुक के बीच में है। ओके, सो दैट्स इट, विटामिन एम के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके